अभी बीच में ये बात आई थी कि जो मॉडर्न माइंड है ये बहुत जल्दी प्रभावित होता है। ये दिखावे से प्रभावित हो जाता है, चकाचौंध से, कपड़ों से, गाड़ियों से। अ, ये बात हमें मॉडर्निटी के बारे में क्या बताती है? या ये ह्यूमन टेंडेंसी ही है ऐसी? नहीं नहीं, देयर इज नथिंग आइदर और। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि खाली इनका है और दूसरी तरफ बिल्कुल जीरो और यहाँ 100 है। हम खाली टेंडेंसीज की बात कर रहे हैं। ये आइदर और तो छोड़ ही देना चाहिए कि सिर्फ यहाँ है वहां नहीं है, ऐसा नहीं है। पर यहाँ ये प्रभाव, ये प्रोन टू इन्फ्लुएंस मॉडर्न माइंड। नाम किसी का है बड़ा, चाहे आप अमर्त्य सेन ने कुछ कह दिया साहब, अब आप इकोनॉमिक्स ना इकोनॉमिक्स समझते हैं ना अमर्त्य सेन को आपने पढ़ा है, लेकिन आपको ये पता है कि उनको नोबेल प्राइज मिला है। तो अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो फिर आप पी जाएंगे उसको। आप ये चेष्टा नहीं करेंगे कि भाई पहले मैं इकोनॉमिक्स को समझूं क्या है या अमर्त्य सेन को समझूं क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके ऊपर कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस पड़े हैं, उनकी पॉलिटिक्स क्या रही है। कुछ नहीं, बस आपको पता है कि उनको नोबेल प्राइज मिला है और वो हार्वर्ड या एमआईटी या जहां भी है वहां के हैं। और हार्वर्ड भी क्या है आपको नहीं पता, बस नाम है उसका। तो आप उससे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाए। वो दूसरा दिमाग इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होगा, वो बात पे ज्यादा जाएगा। कहा क्या है, किसने कहा है, ये उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं। महाभारत में कुछ कहा है, हो सकता है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि महाभारत आज से नहीं, वो टाइम टेस्टेड है उसके लिए। वो इतिहास को दूसरी नजर से देखता है, उसमें समय का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। उसको दादा बाप सब कोई परंपरा से चला आ गया, उस बात को वो मानता है क्योंकि ये टाइम टेस्टेड है। ये इससे इतना प्रभावित नहीं होता। ये मॉडर्न माइंड नए से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। वो अगर प्रभावित होता है तो पुराने से होता है, अगर होता है तो ये बड़ा फर्क है। तो इसलिए मैं कहूंगा आज की कोई खबर है, आज किसी नोबेल प्राइज विजेता ने ये कह दिया वो कह दिया, इससे ये आदमी तुरंत, मतलब कोई साइंस की नई डिस्कवरी हुई, कोई नई दवाई आ गई, अब ये वैक्सीन आ जाएगा मान लो, तो लोग दौड़ेंगे। एक तरफ तो दवा पड़ेगा कि भाई वैक्सीन लगाओ वैक्सीन लगाओ, दूसरी तरफ लोग बोलेंगे कि हमको लगाओ। कुछ पता नहीं है उनको कि इसका असर क्या होने वाला है। 10 साल के बाद वो नपुंसक हो जाए उस वैक्सीन से, इसकी कोई परवाह नहीं है ना, क्योंकि नया है और किसी लैब ने कहा है कि इससे ठीक हो जाओगे, तुम मान लो। अच्छा, वो ये मजे की बात, ये आधुनिक आदमी सोचता है ये एक रैशनल एक्ट कर रहा है। रैशनलिटी कहाँ है इसमें, मुझे तो नहीं समझ आती। किसी आपको फला बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी या फला लैब ने कह दिया कि इस वैक्सीन से आप कोरोना मुक्त हो जाओगे या उससे बच जाओगे, तो आप इसको मान ही तो रहे ना। इस मानने को ये आदमी मानना नहीं मानता, आधुनिक दिमाग ये इसको जान सोचता, मैं ये तो मैं सोच के मैंने विचार करके ये निर्णय लिया। वो जो दूसरा आदमी है वो बोलेगा हम भाई ऐसा मानते रहे, इस जड़ी बूटी से मेरी बुखार ठीक हो जाए, कैसे होती है, इसका क्या रैशनल है मुझे नहीं पता, हम ऐसा मानते हैं। उसको मानने को मानना कहने में कोई दिक्कत नहीं है। इस आदमी का अहंकार बोलता है मान तो रहा है, लेकिन वो उस इस भुलावे में रहता है कि वो जानता है। आप बताइए इसमें मूर्ख कौन सा ज्यादा बड़ा मूर्ख है, मुझे नहीं समझ आता। मतलब तो मॉडर्न माइंड इतना एरोगेंट है, अपनी बेवकूफी को कभी उसको पता नहीं कि बेवकूफी, मतलब इसको ये कहने में शर्म आती है कि भाई मैं जानता नहीं हूं, ऐसा इन्होंने कहा इसलिए मैं मान रहा हूं, नहीं बोलेगा वो। तो ये इस अहंकार में है कि मैं जानता हूं ये दवाई लेनी चाहिए मैं ठीक हो जाऊंगा। 100 साल के इतिहास में कितनी दवाइयां बैन हुई हैं इस दुनिया में, मॉडर्न मेडिसिन, इस पे किसी की नजर नहीं है। उनके आफ्टर इफेक्ट्स ने आपकी किडनी बर्बाद कर दी, आपकी लिवर बर्बाद कर दी, वगैरह वगैरह, उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई मॉडर्न मेडिसिन का आदमी उसके लिए माफी नहीं मांगता है।
परंपरा में कोई एक चीज तो हो जाए गड़बड़। देखो क्या कितने जूते उछलते, कितनी गालियां पड़ती। और मैं ये कहता हूँ वो तो टाइम टेस्टेड है भाई। अगर रात को दही खाने से आपको सर्दी जुकाम होता है, क्यों होता है, क्यों मैं परवाह करूं, होता है ना, मैंने एम्पिरिकली देखा है और ये सदियों से देखा है, दैट्स इनफ फॉर मी। उसको आप इरेशनल बोलते हैं। और ये दवाई पे दवाई खाया जा रहा है, इसको आप रैशनल बोल रहे हैं। तो ये एक मतलब मजाक सा हो रहा है ना। तो ये आदमी जो मॉडर्न आदमी है ये ज्यादा प्रभावित होता है, ये दिखने वाली चीजों पे मतलब सेंसोरियल जो भी कुछ है उससे ज्यादा प्रभावित होता है, उसी से प्रभावित होता ये अपन नए और पुराने की बात करी। एक तरफ तो नए के प्रति आकर्षण है, दूसरी तरफ जो पुराना है उस पर भरोसा है। तो ये जो नए और पुराने का जो खेल है, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बात लग रही है। थोड़ा इसको और फैलाइए। है। या ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो मॉडर्न माइंड है ना उसको हर समय उसको नए का रोग ही जैसा लग गया है। ऐसा मुझे लगता है ना कि हर समय नया चाहिए, और नया मतलब कुछ अच्छा ही होगा, कुछ ओरिजिनल ही होगा। ये मतलब नया और ओरिजिनल इसका कहीं गंदम गंड हो गई है कि ओरिजिनलिटी का मतलब नया। ये मतलब मेरे हिसाब से तो 90% आधुनिक आदमी ये मानता होगा कि ओरिजिनलिटी का एक जो सबसे प्रमुख गुण है वो है इट मस्ट बी न्यू। जबकि परंपरा में नया तो कुछ होता ही नहीं है, सब उसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते रहते हैं। असल में तो कुछ नया होता ही नहीं है। ये समझ मॉडर्न दिमाग में नहीं। तो ये एक तरह का रोग है, क्योंकि रचनात्मकता, क्रिएटिविटी ये तो बहुत बड़ी चीज है, मानी भी जाती है। आधुनिक दिमाग भी मानता है इस बात को, और उसको उसने नएपन से जोड़ दिया, तो नए के पीछे भागता रहता है। तो अभी फैशन की दुनिया से आप समझ सकते हैं उस बात को बहुत आसानी से। पर सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है, ये हर क्षेत्र में व्याप्त है। मतलब ये मॉडर्न आर्ट भी कुछ हद तक, बहुत हद तक, बहुत कुछ उसमें ऐसा होता है कि भाई कुछ ऐसा करो जो पहले कभी नहीं हुआ। क्यों करो, उसके पीछे क्या है, सोच क्या है, उसके पीछे अनुभूति क्या है, इससे कोई खास मतलब हो ऐसा जरूरी नहीं। सिर्फ नया है इनफ। तो ऊट पटांग भी नया होता है ना। तो यहां तक वो मतलब उसकी जो एक्सट्रीम है वो यहां तक भी पहुंची। दूसरी तरफ जो है वो मतलब मेरी दादी के जमाने में, या आज भी गांव में शायद 20-25 तरफ जहां मैं काम करता हूँ मसूरी के पास, वहां पे शायद 20-25 साल पहले तक भी ये बात थी, और अभी भी कहीं कहीं रह गई कि उन रहे को थोड़े शंका से देखते हैं। जो चीज टाइम टेस्टेड है, पीढ़ी दर पीढ़ी जिसको किया गया है उस पर भरोसा है। चाहे वो दवाई की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो मकान बनाने की बात हो, चाहे अन्न भंडारण की बात हो, चाहे पशु को देखने की बात हो, कोई भी चीज जीवन के किसी भी आयाम में, शादी वगैरह करनी है, लड़की लड़के का चुनाव करना है, उसमें हो, तो जो टाइम टेस्टेड है उस पर भरोसा है, उसको सही मानते हैं। क्योंकि भाई इसमें तो ऐसे हुआ था और उसके ये परिणाम आए थे, ये हमने पीढ़ी दर पीढ़ी देखा है, तो हम तैयार हैं उसके लिए। नए का पता नहीं, भरोसा नहीं। पर उसको अपने आज हम और तुम आधुनिक लोग हैं, हम कैसे देखें? तो मैं तो उसको स्वास्थ्य वाले क्षेत्र में बहुत साफ साफ देखता हूँ कि जो दवाइयाँ आयुर्वेद या होम्योपैथी देती है, जो इतने सालों से दिए जा रहे हैं, उस टाइम टेस्टेड है। नई दवाई आती है वो टाइम टेस्टेड नहीं है, और इसीलिए जो दवाई आज मार्केट में आती है वो 5 साल के बाद उसको कहा जाता है इसको बैन करिए, इसके साइड इफेक्ट्स ठीक नहीं है, क्योंकि आप इट्स नॉट टाइम टेस्टेड। तो पॉइंट इज कि इसकी इसको हमको अकाउंट फॉर तो करना चाहिए ना, इसके प्रति हमको एक सावधानी तो बरतनी चाहिए ना। लेकिन ब्लाइंडली हो रहा है, नया है मतलब एक गाड़ी नई मॉडल आ गया सब भागेंगे उसके पीछे, कोई नई दवाई आ गई लेट्स टेक इट, एक नया वैक्सीन आ गया लेट्स डू इट।
कोई नई बात, ओ हार्वर्ड ने एक नई थ्योरी निकाली है तो बस पागल हो जाते हैं लोग। तो ये जो नए के पीछे पागलपन है, और ये दिमाग इतना पर संचालित है, इतना अहंकारी एक तरफ और मूर्ख दूसरी तरफ। मतलब देखो, उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। मजा आता है मुझे कभी कभी सोच के कि जिस देश में, ये भारत में, फटा कपड़ा अपशुकन माना जाता था, गरीब आदमी भी थोड़ा मैला पहन लेगा कपड़ा, लेकिन फटा नहीं पहनेगा, सिल के पहनेगा। गरीब से गरीब आदमी भी सुई धागा रख सकता है और सिल लेता, फटा नहीं पहनेगा। आज ये जो आधुनिक दिमाग है, आधुनिक आदमी है, वो 10,000 रुपए में फटी हुई जीन पहन के करके अपने को समझता है कि मैं कुछ हो गया हूं। तो ये अभी आपने जो, मतलब ये पर संचालित दिमाग की मैं बात भी कर रहा हूं कि ये जो दिमाग है वो कैसे मैनिपुलेटेड हो रहा है। जिस जो भारतीय ये फटी जीन पहन रहा है, उसका दादा या उसकी दादी फटे हुए को अपशुकन मानते रहे। वो दिमाग इस बात को कैसे स्वीकार करने लगा कि ये फैशनेबल है और ये इससे मैं कुछ, मेरा स्टेटस सोसाइटी में बढ़ जाएगा, इसलिए वो पहन रहा है। ये जो दिमाग ये निर्णय ले रहा है, वो उसका दिमाग है या उसका दिमाग बिल्कुल कोरी स्लेट है जिसपे जो भी आपको डाल भरना है वो भर दो, नएपन के नाम पर, फैशन के नाम पर। कुछ बड़े आदमी ने कोई बात कह दी उसके नाम पर, कोई बड़े डिजाइनर ने कुछ कर दिया उसके नाम पर। ये क्या है? ब्लॉटिंग पेपर है? क्या है? तो इस दिमाग को, ये दिमाग जो है, ये फटी जीन वाला दिमाग, और ये सिर्फ मत मानना कि वो 20-22 साल 18 साल के लड़के लड़कियों का ही वैसा दिमाग है। ये हमारे, मैं तो इतना तक कहूंगा कि हमारे सो कॉल्ड जो मीडिया में जो इंटेलेक्चुअल जिस तरह इनका नाम वाम होता है, वहां तक भी ये रोक समाप्त है। वो अपनी बात कम करते हैं और हार्वर्ड में क्या कहा गया है या अमेरिका में क्या हुआ है या चीन में क्या हुआ है उसकी बात ज्यादा करते हैं। मैं उसकी बात करना चाहूंगा, तो थोड़ी देर बात करते हैं उसकी बात कि ये कैसे, अपने देश की समझ कितनी है इन लोगों के पास, अपने देश की हिसाब से वो कितनी चीजों, नीतियों को निर्धारित करते हैं या बात करते हैं, या वो बनी बनाई थ्योरी जो वहां से पढ़ के आते हैं उसी की बात करते हैं। ये सब बातें जुड़ी हुई है मेरे हिसाब से, ये फटी जीन और इस तरह के विचार, ये नएपन का, नए हार्वर्ड में कोई नई थ्योरी आ गई, कोलंबिया में कोई नई थ्योरी आ गई, वो कुछ कह रहे हैं, वो कौन कह रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं।